तो मैंने बड़ी बहन को कहा मेरे बाल बनाओ, मुझे नहीं बनाने आते थे। तो उसने ऐसे वो गोल, तो ऊपर से जब अब्बू आए अम्मी आए तो देखा तो मेरे इधर वो सारा जो है ना वो फंसा पड़ा और वो निकल भी नहीं रहा। एक वो चमड़ा काटने वाली कैंची थी इतनी बड़ी, तो वो दोनों हाथों से मैंने कहा, मैंने अपने छोटे भाई को मिला लिया। मेरी बहन के बाल बड़े थे, मैंने जो उसके बाल उसने ऐसे खींचे, मैंने उसके ऐसे किया, उसका कान भी साथ ही बेचारी का थोड़ा सा कट गया। अम्मी जब नीचे आई अम्मी ने फिर मुझे आके मारना शुरू कर दिया। माँ एक ऐसी हस्ती है कि आप सिर्फ अपनी माँ की ही अगर खिदमत कर लेना, अगर आपने जन्नत देखनी हो तो आप जो है अपनी माँ की गोद में लेट जाएं। ये मौला अली अलैहिस्सलाम का फरमान है कि अगर आप सुबह उठते हैं तो अपनी माँ को मुस्कुरा के देखते हैं तो एक कबूल हज की आपको। देखिए क्या बात है। अच्छा हुमैरा, आप मुझे ये बताइए, आपको भी वैसे मार बहुत पड़ी है, आप समझती है ये कि मार पड़ने से, अब तो ज़्यादा टाइम चेंज हो गया है, लेकिन वो पॉजिटिव इफेक्ट लेकर आई है आपकी तबीयत में? वो सख्ती उनकी, वो डिसिप्लिन उनका लेके आई। वो उनकी मार जो थी ना, अगर मुझे वो ना मारती तो फिर शायद मैं पता नहीं घर से ही भाग जाती। मैं इतनी शरारती थी। और शुक्र आपने कहा मारे खा के शुक्र है मैं नहीं भागी। नहीं मैं मतलब जैसे मैंने आपको बताया ना, मैं बहुत मार खा के फोन कर देते हैं ना पुलिस को फॉरेन वेस्टर्न कंट्रीज में। हाँ नहीं, लेकिन मेरी जो वालदा थी वो मुझे मना करती थी कि तुम घर से ज्यादा ना निकलो। तो मेरे अंदर ये चीज़ होती थी कि मैं जो किसी को चीज़ करते हुए देखती थी ना, मैं उसको सीखने के लिए चले जाती थी। अच्छा, मतलब कि जैसे मेरी बहुत सी दोस्तें होती थी, या लड़कों से मेरी दोस्ती ज़्यादा होती थी। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं टॉम बॉय टाइप बच्चा थी, तो अम्मी ने मुझे कोई भी चीज़ लेने भेजी, जैसे बच्चों को बाज़ार लेने भेजते हैं, तो मेरे लिए वो सारा कुछ एक नई चीज़ होती थी। मैं समझती थी कि वो एक जो भी कोई कुछ कर रहा होता था ना, कि मुझे ये जैसे कोई सब्जी बेच रहा है तो मुझे ऐसा लगता था कि ये बहुत अच्छा काम है, मुझे भी करना चाहिए। सब्जी बेचनी चाहिए। हाँ, सब्जी बेचनी चाहिए। कभी कोई पान लगा रहा है तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि यार ये क्या काम है। सीखने की जुस्तजू बचपन से की आपने। तो मैं भूल जाती थी कि मैं घर से क्या लेने आई हुई हूँ, जो कर रहा है वो मैं, और जो मैं कर रहा, जो भी कोई बंदा कर रहा होता, सही मार पड़ती। तो मेरा एक बस यही यादगार वाक़या है कि मैंने सुनाया भी है काफ़ी दफ़ा। एक दफ़ा मैं अपनी दोस्त के घर गई तो वहाँ पे वो लोग जो है ना वो बना रहे थे एक कागज़, जैसे कॉपीज़ होती हैं उनके 4 सफ़े होते हैं, तो वो उनको ऐसे करके रोल करके ऐसे करके तो वो ऐसे लाइन में ले आते थे। तो वैसे मुझे बड़ा अच्छा लगा वो काम ना अपनी दोस्त का। तो अम्मी मेरी गई हुई थी, अब्बू और अम्मी ना किसी रिश्तेदार की तरफ गए हुए थे, तो मुझे वो बड़ा ही मज़ा आया कि वो ऐसे, मैंने कहा ये तुम क्या करते हो? उन्होंने मुझे भी सिखाया ना, मेरी दोस्त ने, कि ऐसे करके ये 4 सफ़ों को ऐसे 2 करो, फिर ऐसे करके करो, और फिर भाई इतना ही काम है। तो मैंने आके घर अपने सारे बहन भाइयों को ना अपनी लगा लिया कि यार ये बड़ा अच्छा काम है, एकदम पैसे भी कमाएंगे, हम इंजॉय भी करेंगे। उन्होंने कहा चलो ठीक है। मैंने वो जो बंदा था उसको ऑर्डर दे दिया, पता नहीं कोई 10-20 हज़ार पेपरों का के ले आओ मेरे घर। वो कितनी सारी खुत्ते रेडियो पे रख के ना, पता नहीं कितनी रेडियो मेरे घर के आगे लगा दी, और मैं और मेरे बहन भाई हम मतलब लगे हुए, और वो पेपर जो है हवाओं में उड़ रहे हैं, मोहल्ले वालों के घरों की छतों पे जा रहे हैं, गली में पेपर हुए हुए हैं। अम्मी जब आई तो अम्मी कहती ये मतलब पूरा हर चीज़ के नीचे जो है वो पेपर ही पेपर वही वाले। तो बना सके ना हम उतना, बस वो जोश आया हुआ था उस टाइम। तो मैं तो लगी हुई, बाकी बहन भाइयों ने इतना सीरियस नहीं लिया। वो जब अम्मी आई ना, अम्मी कहती ये क्या है? अम्मी कहती जरूर ये मेरा नहीं किया होगा। अम्मी ने भी मेरे पकड़ के तूने ये क्या किया, क्योंकि बहुत ज्यादा मल्लों की छतों पे ये वो, और उन्होंने गिन के मार दिया हुआ था। जस्टिफाइड मार हुई ना। हाँ, तो मुझे इस तरह की मारें जो है ना कि कोई काम करने गए, मैंने एक दफा देखा कि मेरी बहन ने मेरे वो फंसा दिया ना। मुझे एक दफ़ा शौक चढ़ा कि मीना बाज़ार है तो मैं बाल ज़रा बनवाऊँ, तो मैंने बड़ी बहन को कहा मेरे बाल बनाओ, मुझे नहीं बनाने आते थे। तो उसने ऐसे वो गोल ब्रश जो है वो ऐसे करके यहाँ पे करके ऊपर से 2-3 मुक्के मारे, उसको भी नहीं आता था वो करना, तो वो फंस गया, वो मेरे बालों में फंस गया।
तो ऊपर से जब अब्बू आए, अम्मी आए, तो देखा तो मेरे इधर वो सारा जो है ना वो फंसा पड़ा और वो निकल भी नहीं रहा। तो फिर उन्होंने कहा चलो भाई अब तो इसकी टिंडी होगी। तो ऊपर से मीना बाजार था, मैं इतना रो रही कि आए मेरी टिंड होगी। अच्छा, उसमें मारी पिटती है। हाँ, कि तुमने करवाया क्या क्यों किया मैंने। तो मैं वो बंदे ने बड़ी मुश्किल से मेरे बाल निकाले, लेकिन मेरे भाइयों के बाल उसने ज़रा मेरे सामने काट दिए। मैंने देखा वो उसने ऐसे करके चादर लपेटी, शू 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 पानी ऐसे किया, फिर कैंची से ऐसे किया। तो मुझे लगा मुझे आ गया ये करना। अच्छा, वो भी आपने किया? हाँ, तो मैंने घर आके अपनी जो छोटी बहन थी बिस्तर की चादर उसको लपेट उस बेचारी के आपने बाल किए। फिर मुझे कैंची नहीं मिली, तो एक वो चमड़ा काटने वाली कैंची थी इतनी बड़ी। तो वो दोनों हाथों से मैंने कहा, मैंने अपने छोटे भाई को मिला लिया। मेरी बहन के बाल बड़े थे, मैंने उसको कहा कि तू इसके बाल ऐसे पकड़, ऊपर से मैं कैंची मारती हूँ। अम्मी ऊपर थी, अम्मी को नहीं पता था कि मैं नीचे क्या कर रही हूँ। मैंने जो उसके बाल उसने ऐसे खींचे, मैंने उसके ऐसे किया, उसका कान भी साथ ही बेचारी का थोड़ा सा कट गया। तो उसने चीख मारी अम्मी के लिए। अम्मी जब नीचे आई, अम्मी ने फिर मुझे आके मारना शुरू कर दिया। वो भागे, मतलब इस तरह के मारे मुझे बहुत पड़ी। जिसको चोट लगी उसको देखने से पहले जिसने किया होता उसको पहले मारते थे कि बजाय आप उसको पकड़ें। बिल्कुल सही बात। यही खूबसूरत माँ की मोहब्बत होती है जनाब, ये वो यादें होती हैं जो आपको याद रहती हैं। मेरी तो यही है। मेरा बेटा जब मेरे साथ लेटता है ना, तो वो मेरे से जब स्टोरी सुनता था ना, तो वो कहता था मम्मा मुझे स्टोरी ना सुनाओ, आप मुझे अपने बचपन की स्टोरी सुनाओ। मुझे अपनी अम्मी की, मतलब मेरी नानी की, नाना अब्बू की मुझे बातें बताओ, मेरे मामू, और वो हम उससे अपने बचपन के जो है ना। अच्छा है, बच्चे कनेक्टेड भी फील करते हैं ना, वो बहुत ज्यादा उसको शौक है। मतलब आप अगर किसी की स्टोरीज उसको सुना रहे हैं, उससे बेहतर है कि आप अपनी जो है आपकी जिंदगी की। और वो कभी कभी मुझे ये कहता है मम्मा मैं क्यों नहीं था उस टाइम यार, हम आपस में दोस्त होते, हमें कितना मजा आता, मैं भी आपके साथ ये चीजें एंजॉय करता। क्योंकि अब तो वो बच्चे वो गलियों में वालों में नहीं खेल सकते। अब तो वैसे भी जेनजीज है ना, तो अब तो बताते हुए भी डर लगता है। वो फिर हमारे बच्चे, तो मेरी बेटी कहती है अच्छा आप खुद तो ये करती थी, मुझे ये करने नहीं देती आप, तो अब तो और खतरनाक है उनके साथ बातें शेयर करना। तो आज के दिन की मुनासबत से कुछ ट्रिब्यूट या कुछ डेडिकेट कर दे खूबसूरत सा गा के अपनी मम्मा को। मैंने बिल्कुल, मेरे वालिद साहब ने एक गाना जो है वो लिखा था, तो कंपोज भी उन्होंने किया। तो वो गाना जब भी मैं गाती हूँ वो मैं अम्मी के लिए गाती हूँ। तो वो गाना उनके लिए मखसूस है। अच्छा, वो गाना मैं सुना देती हूँ। हो बस वे ढोला तू अखियां दे कोल कोल, बस वे ढोला तू अखियां दे कोल, रो सामने वे रो सामने चन्ना वे मुँह बोल पावे ना बोल, बस वे ढोला तू अखियां दे कोल कोल, वगदी रावी विच सुटा में गनेरियां वे, वगदी रावी विच सुटा में गनेरियां, एक बार कह जो दिते तेरियां मैं तेरियां, एक बार कह जो दिते तेरियां मैं तेरियां, वे बस वे ढोला तू अखियां दे कोल। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत। और ये वैसे ही बड़ा मशहूर हुआ था, और आप बता रही हैं लिखा ही उनके लिए किया लिखा ही उनके लिए। तो बहुत ही खूबसूरत। कुछ आप शेरो शायरी की सूरत में या कुछ कहना चाहेंगी, मैसेज कोई देना चाहेंगी अपनी अम्मी को? बस यही दुआ है कि अल्लाह ताला सबकी माओं को उनके सर पर सलामत रखे और सबकी माओं को हंसता मुस्कुराता रखे, बीमारियों परेशानियों से दूर रखे। और अम्मी से तो हम मोहब्बत का इजहार करते रहते हैं। और ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि कोई दिन नहीं होता मोहब्बत के इजहार के लिए। आप जब माँ से मिलें, प्यार करें, नहीं मिल सकते फ़ोन करें, उनसे बात करें, कनेक्टेड रहें। क्योंकि मुझे वो बच्चे बहुत बदकिस्मत लगते हैं जिनकी माएँ उनके पास मौजूद हैं या वालिद भी मौजूद हैं, वालिदैन मौजूद हैं, और वो उनको वक्त नहीं दे पाते। हमें नहीं पता हमारे पास कितना वक्त है, तो उनकी कदर करें, मैं सिर्फ ये कहना चाहूँ। बहुत ही खूबसूरत। बिकॉज जब नहीं होते तो फिर तब होता ना, कई लोग कहते हैं कि काश हम खिदमत कर लेते, काश मोहब्बत कर लेते। वो काश का लफ्ज़ नहीं आना चाहिए। बड़ी खूबसूरत आपने बात की। अच्छा हुमैरा, जाते थे ये भी बताइएगा कि होता ना जब माँ नाराज़ हो जाती है तो अक्सर साइलेंट ट्रीटमेंट देना शुरू कर देती हैं, बात ही नहीं करती 1 दिन 2 दिन। आप भी थोड़ा, फिर बंदा इंसान भी रिजिड हो, आपको भी मिलता है कभी ये साइलेंट ट्रीटमेंट? हाँ मिलता है। और बॉदर कितना करता है, कितना कुड़ता है कि बात ही नहीं कर रही? नहीं, मैं फ़ौरन ही चली जाती हूँ।
मैं ज़्यादा किसी चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकती। एक होता है ना लोग वो करते रहते हैं, मुझे अगर कोई चीज़ किसी की भी हो रही है ना तो मैं फ़ौरन से पहले जाके उसको क्लियर कर लेती हूँ। तो अम्मी के साथ तो मैं ज़रा सा भी जो है वो नाराज़ नहीं रह सकती, क्योंकि वो वैसे ही हार्ट पेशेंट है, उनको काफ़ी 2-3 दफ़ा हार्ट अटैक हुआ हुआ है। तो मैं नहीं चाहती कि उनको कोई भी टेंशन, मैंने अपनी वालदा साहिबा को भी यही कहा हुआ है कि आपने कोई टेंशन नहीं लेनी, आपकी जो टेंशन है ना आप मुझे दे दें, बता दें। आपने कोई टेंशन नहीं लेनी, कोई कुछ नहीं है। उनकी जो जिम्मेदारियां हैं, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो उनकी नहीं है, वो मेरी हैं। मैंने अपनी वालदा की, अपने वालिद साहब की जो जिम्मेदारियां थी या जो भी उनका था ना वो मैंने निभाया अभी तक स्टिल। और मैं चाहती हूँ कि अल्लाह मुझे इस काबिल रखे और अल्लाह उनको भी हमारे सर पे सलामत रखे। तो मुझे लगता है कि अगर मैं अपनी माँ के लिए कुछ करूँगी तो खुदा जो है, जैसे हम लोग बहुत इबादतें आपको भी नवाज देगा कहीं ना कहीं। बिल्कुल, नवाजे या ना नवाजे ये उसकी मर्जी है, लेकिन हमारा जो फ़र्ज़ है ना उससे नहीं हटना चाहिए, उससे नहीं हटना चाहिए। माँ बाप, बहुत दफ़ा हमें माँ बाप की चीज़ें बुरी भी लगती हैं, हमें नहीं भी, माँ बाप की भी नहीं समझ आती, लेकिन जो हमारा फ़र्ज़ है, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में हमारा हर अमल जो है ना वो जन्नत के लिए है। चाहे हम इबादत करते हैं, चाहे हम ज़कात देते हैं या कुछ भी हम करते हैं ना, वो जन्नत के हसूल के लिए है। लेकिन माँ के कदमों तले जन्नत है। माँ एक ऐसी हस्ती है कि आप सिर्फ अपनी माँ की ही अगर खिदमत कर लेना तो आपको इतने अमल करने की ज़रूरत नहीं है, इतने अमाल करने की ज़रूरत नहीं, बस यही एक अमल जो है। बल्कि मैंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का फरमान सुना है कि अगर आपने जन्नत देखनी हो तो आप जो है अपनी माँ की गोद में लेट जाएं। क्या तो बात है, आपको खूबसूरत है। जन्नत का जो है और उनको देख के मुस्कुरा देना भी सवाब है। बल्कि ये मौला अली अलैहिस्सलाम का फरमान है कि अगर आप सुबह उठते हैं तो अपनी माँ को मुस्कुरा के देखते हैं तो एक कबूल हज की आपको। देखिए क्या बात है। तो जब इतना रुतबा हो तो हमें भी उसको उसी तरह प्यार का इजहार करना चाहिए। और इसीलिए कहते हैं कि माँ जो है, उसकी प्रेजेंस जो है, उसकी शख्सियत जो है वो जन्नत की ज़मानत है।